Hello everyone, welcome to our channel. As we have discussed about mutual fund, what is mutual fund, its types and categories in the previous video. So today we will discuss about how to do the investment कैसे करनी है, कितनी करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है और कितना रिटर्न हमें मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाके कुछ म्यूचुअल फंड की ऐप्स हैं लाइक कुबेरा, ईटी मनी और भी कई ऐप्स हैं। ये ऐप्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं और इनमें कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है और कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। आपको इन्हें इंस्टॉल करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट एंड अनदर वन इज़ रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है, हमें अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना होता है। लेकिन रेगुलर प्लान में हमें एक एडवाइज़र मिलता है जो हमारे फंड को मैनेज करता है। जो भी बिगनर्स हैं उन्हें रेगुलर प्लान चूज़ करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी एंड लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ लमसम? लमसम में हम एक अमाउंट को एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस अमाउंट पर जो रिटर्न बनता है वो हमारा रिटर्न होता है। लमसम करने में एक रिस्क होता है, अगर हमने हाई मार्केट के टाइम में इन्वेस्ट कर दिया तो कुछ सालों तक हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो लोग बिगनर्स हैं या मार्केट के बारे में कम नॉलेज रखते हैं उन लोगों को एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज़ एसआईपी? एसआईपी क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी मंथली, क्वार्टरली, वीकली एज पर योर चॉइस आप कर सकते हैं। जो अमाउंट हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले हमें एनएवी मिलती है। सो नाउ व्हाट इज़ एनएवी? इट इज़ नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की एक कीमत होती है जिसे हम एनएवी बोलते हैं। सो जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले हमें एनएवी मिलती है। हमें एसआईपी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें बेटर रिटर्न मिल सके। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल एंड एएमएफआई 5 ईयर से ज़्यादा अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका ये कहना है कि जो हमारा नेगेटिव रिटर्न है उसके चांस 0 के बराबर हो जाते हैं। सो हमें मिनिमम 5 ईयर तक इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। एसआईपी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करती है। अब हम समझेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। हम सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं बट इन्वेस्टमेंट का टाइम बढ़ा देते हैं जिससे हमें सेम अमाउंट पे कई गुना रिटर्न मिलता है। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एसआईपी पे कैसे काम करता है। अगर आप 500 रुपीज़ की 5 ईयर्स तक मंथली एसआईपी करते हैं तो आपको 15% के हिसाब से 15,000 का प्रॉफिट होगा अप्रॉक्सीमेटली। हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 5 ईयर्स में कितना? 30,000, लेकिन हमें रिटर्न मिलेगा अराउंड 15,000। अगर यही 5 साल की एसआईपी को हम 10 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं तो हमें जो हमारा रिटर्न मिलेगा वो होगा 79,000। अब हम 10 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 79,000 का। और यही 10 साल की एसआईपी को अगर हम 20 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, 20 साल तक अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 4 गुना रिटर्न मिलेगा हमें। हमने कितना इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स में? 1,20,000, लेकिन हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 6,40,000। जबकि ये रिटर्न मैंने आपको 15% के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बताया। अगर हम इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम हमें 20 to 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यह मैंने आपको ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन ऑफ ₹500 की एसआईपी का बताया। अगर हम 5,000 रुपीज़ को मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा? लेट्स लुक टुवर्ड्स इट। अगर हम 5,000 रुपीज़ को 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, मतलब कि 1.5 लाख का हमें प्रॉफिट होगा। हमने इन्वेस्ट कितना किया? 3 लाख रुपीज़। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने कितने इन्वेस्ट किए 5 साल में? 3 लाख, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना मिला? 1.5 लाख का। मतलब कि हमारे टोटल अमाउंट हो गया अब 4.5 लाख, मतलब कि 4.5 लाख रुपए हमें मिलेंगे। लेकिन अगर हम यही 5,000 को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, हमारी जो 5,000 की एसआईपी थी वो हमारी 10 साल तक चल ही रही है मंथली, तो हमें 7,90,000 का प्रॉफिट होगा।
7,90,000 का हमें प्रॉफिट होगा। और यही इन्वेस्टमेंट अगर हम 20 साल के लिए कंटिन्यू करें, अगर हम 20 साल तक ये SIP कंटिन्यू करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 63,80,000। और हमने इन्वेस्ट कितने किए? सिर्फ 12 लाख रुपए। जो हमने SIP की है उससे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 12 लाख। और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है? 63,80,000। अब आप 25 ईयर्स का देखिएगा, और यही इन्वेस्टमेंट अगर हम 25 साल तक कंटिन्यू करें तो हमें 1.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। हमने इन्वेस्ट कितना किया? ओनली 15 लाख्स। 25 साल में हमने सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन हमें 1.5 करोड़ की वेल्थ गेन हुई, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। यह सब कैलकुलेशन देख के ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितना ज़्यादा टाइम हम वेट करेंगे और सेम SIP को कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उतना ही ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी वेल्थ गेन होगी। तो जो अभी आपने देखे वो एक्चुअल फिगर्स नहीं थे, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स थे, कि अंदाजा था एक, अगर हम इतने साल तक इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। बट अगर हम लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।